हेलो दोस्तों, आराध्या अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित रीट भर्ती परीक्षा लेवल 2 एसएसटी यानी कि सामाजिक अध्ययन के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार दोस्तों जो टॉपिक पॉलिटिकल साइंस के दे रखे हैं सिलेबस में, उन सभी टॉपिकों के अपन टॉपिक वाइज अति महत्वपूर्ण प्रश्न है वो पढ़ते हुए चल रहे हैं। दोस्तों, अपनी 3 क्लास है वो पॉलिटिकल में खत्म हो चुकी है। आज अपनी चौथे नंबर की क्लास है मूल कर्तव्य, और मूल कर्तव्य से संबंधित आज मैं आपको टॉप 40 प्रश्न है वो बताने जा रहा हूं। ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और रीट लेवल 2 सामाजिक अध्ययन के पाठ्यक्रम के अनुसार है। ये आप यहाँ पर सिलेबस है वो देख सकते हैं, और इस सिलेबस में आपको देखिए ये 34 नंबर का पॉइंट आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, भारतीय संविधान एवं लोकतंत्र। इसके अंदर अपन ने पहली क्लास में भारतीय संविधान का निर्माण व विशेषताएं, फिर दूसरी उद्देशिका, तीसरी मूल अधिकार, और आज अपन मूल कर्तव्य से संबंधित है वो पढ़ रहे हैं। अगर आपने पिछली क्लासें नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा रीट लेवल 2 एसएसटी पॉलिटिकल साइंस के नाम से, वहां फोल्डर मिल जाएगा, और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप वहां जाकर क्लासेस जरूर देखें, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन चल रहे हैं। और आराध्या अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। बहुत ही शानदार लेवल के प्रश्न है, अभी तक आपने ऐसे प्रश्न है वो नहीं पढ़े होंगे। देखिए 40 है, 40 में से आप 35 सही करके बता दीजिए। 35 नहीं तो कम से कम 30 सही करके बताना है आपको। बहुत ही शानदार लेवल के प्रश्न है। देखिए पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया? बताइए, मूल कर्तव्य शामिल किए गए भारतीय संविधान में कौन सी समिति की सिफारिश पर किए गए थे वो अपने को यहाँ पर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में शामिल किए गए। दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, और उस संविधान संशोधन के माध्यम से मूल कर्तव्य है वो जोड़े गए थे। भाग 4 के पहले भाग है वो सिर्फ 4 था, ठीक है। फिर दोस्तों एक नया भाग और जोड़ना पड़ा, कौन सा? भाग 4 के, ठीक है, और इसमें मूल कर्तव्य है वो इसमें जोड़े गए, ठीक है। और मूल कर्तव्य है वो कौन से अनुच्छेद में है? 51 का अनुच्छेद है, उसके अंदर मूल कर्तव्य है वो शामिल है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए सेकंड नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बिंदु मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में सम्मिलित नहीं है? बताइए, कौन सा एक बिंदु मौलिक कर्तव्य के अध्याय में सम्मिलित नहीं है वो अपने को दोस्तों यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, संविधान का अनुपालन करना ये मौलिक कर्तव्य है, बिल्कुल सही है। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना ये भी मौलिक कर्तव्य है। हमारी मिश्रित संस्कृति की संपन्न विरासत को सुरक्षित करना ये भी अपना मौलिक कर्तव्य है। राष्ट्रपिता और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के संदेश को व्यवहार में लाना और उसे प्रचारित करना ये जरूरी नहीं है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप महात्मा गांधी के कदमों पर ही चले, ठीक है, वो दोस्तों अपनी सोच है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट है, ये अपना मौलिक कर्तव्य की श्रेणी में नहीं आता। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। देखिए मूल संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन फिर एक दोस्तों संविधान संशोधन होता है, 86वां संविधान संशोधन 2002, उसके अंदर 11वां मूल कर्तव्य है वो जोड़ा गया, ठीक है। और कौन सा था वो? 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना, वो वाला। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 3 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, 11वां मौलिक कर्तव्य कौन सी आयु वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करता है? बताइए दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया 6 से 14 वर्ष, तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 4 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस एक को मूल कर्तव्य के रूप में सम्मिलित नहीं किया गया है? बताइए, किस एक को मूल कर्तव्य के रूप में सम्मिलित नहीं किया गया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न आप इसको कह सकते हैं। देखिए अपने को बताना है कि कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है इसमें। देखिए, उन उच्च आदर्शों का आदर व पालन करना जिन्होंने हमारे राष्ट्रीय संग्राम को प्रेरित किया था, बिल्कुल सही बात है, ये अपना मौलिक कर्तव्य है साहब। आगे देखिए, वैज्ञानिक स्वभाव, मानवतावाद और जांच एवं सुधार की भावना विकसित करना ये भी अपना मौलिक कर्तव्य है। देखिए,
अल्पसंख्यकों की रक्षा करना ये अपना मौलिक कर्तव्य नहीं है दोस्तों। अल्पसंख्यकों की रक्षा करना ये अपना मौलिक कर्तव्य नहीं है, ये आपको इसमें याद रखना है। तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा को त्यागना ये भी अपना मौलिक कर्तव्य है। यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 5 नंबर का प्रश्न है, ठीक है। और दोस्तों साथ ही मैं आपको यहाँ पर बता दूं, अपने को कूट भाषा में है वो उत्तर देना है, ठीक है। देखिए देखिए यहाँ पे भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्यों में निम्नलिखित में से क्या है, बताइए। अपने को बताना है कि कौन सा मूल कर्तव्य है जो नागरिकों के लिए है, और कूट भाषा में अपने को उत्तर देना है मित्रों, ठीक है। अब दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत की रक्षा करना, ये भी दोस्तों अब मूल कर्तव्य में शामिल है। सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्गों की रक्षा, दोस्तों आप सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्ग की रक्षा के लिए कानून बने हैं, तो आप इसमें भागीदार नहीं बन सकते, तो ये मौलिक कर्तव्य की श्रेणी में दोस्तों ये नहीं आता, ठीक है। तो ये अपना क्या हो जाएगा, गलत। आगे देखिए वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना का विकास करना, ये दोस्तों क्या है, ये भी अपना मौलिक कर्तव्य है। और व्यक्तिक और सामूहिक क्रियाकलाप के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न करना, ये भी दोस्तों अपना क्या है, मूल कर्तव्य है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1, 3 और 4। 1, 3 और 4 अपना इसमें क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 1, 3, 4 यानी कि सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए देखिए 6 नंबर का प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 51 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य हैं, बताइए। दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है कि अनुच्छेद 51 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य हैं। यहाँ पर देखिए समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्र में विश्वास करना, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष एवं लोकतंत्र में विश्वास करना, ये दोस्तों मौलिक कर्तव्य की श्रेणी में नहीं आता। कूट भाषा में उत्तर देना है मित्रों अपने को, ठीक है। ये मौलिक कर्तव्य की श्रेणी में नहीं आता, ठीक है। आप सभी को पता होगा दोस्तों, ये समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्र, ये शब्द जोड़े गए थे प्रस्तावना में, ठीक है। तो ये अपना इसमें गलत दे रखा है। आगे देखिए संविधान का पालन करना और राष्ट्र ध्वज तथा राष्ट्रगान का आदर करना बिल्कुल सही है। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना, देश की सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का परीक्षण करना, बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए समाज के गरीब और कमजोर वर्गों की सहायता करना, समाज के कमजोर और गरीब वर्गों की क्या करना, सहायता करना। तो दोस्तों ये आपका मौलिक कर्तव्य की श्रेणी में ये नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2, 3, 4। 2, 3, 4 है वो इसमें क्या है, सही है। 1 और 5 इसमें गलत दे रखा है। तो 2, 3, 4 यानी कि बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 7 नंबर का प्रश्न है, देखिए भारत के संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्यों को ग्रहण किया गया है। मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए हैं, बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है विघटित सोवियत संघ के संविधान से। विघटित सोवियत संघ के संविधान से दोस्तों ये यानी कि आप बोल सकते हैं पूर्व सोवियत संघ, रूस भी बोल सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन में रूस आ जाए तो रूस करना है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, यह उपबंध किसमें किया गया है, बताइए। यह उपबंध किसमें किया गया है, दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ये मूल कर्तव्य में उपबंध किया गया है। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए ये प्रश्न आपको सारे देखने बहुत ही मजा आएगा अगर आप सारे प्रश्न देखोगे तो। आगे देखिए भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बताइए मूल कर्तव्य के 11 मूल कर्तव्य हैं और उन 11 मूल कर्तव्यों में भारत की प्रभुता,
एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है? यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों तीसरे स्थान पर रखा गया है। कौन से स्थान पर दोस्तों? तीसरे स्थान पर। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, आपको ये भी पता होना चाहिए कि मूल कर्तव्य है वो टोटल 11 तो है ही, लेकिन आपको देखिए 11वां नंबर तो सभी को पता होगा, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम वो हुआ था, ठीक है। बाकी 1 से 10 तक आपको थोड़ा बहुत है वो याद होना चाहिए मित्रों, ठीक है। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। तीसरे नंबर पर तो दोस्तों ये भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उससे अक्षुण्ण रखने से संबंधित है। जो पहले नंबर पर है वो है संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। ये है दोस्तों पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर है कि राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे, उनका पालन करें। ये दूसरे नंबर पर है, ठीक है। तीसरे नंबर पर मैंने आपको ये बता ही दिया, भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता। और चौथे नंबर पर बता देता हूं कि देश की रक्षा करें। जब भी आह्वान किया जाए तो दोस्तों राष्ट्र की सेवा करें, ठीक है। ये चौथे नंबर पर है, तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है? बताइए कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है? बहुत ही शानदार लेवल का प्रश्न है और ये प्रश्न दोस्तों काफी बार परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 51A(I), अनुच्छेद 51A(I) ये पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है। बाकी अनुच्छेद 48A ये भी पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 51AG ये भी पर्यावरण से संबंधित है। दोस्तों यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर पूछा है कि कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है, तो यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको बताऊं, यहाँ पर देखिए जो 51AG है, 51AG, इसके अंतर्गत व्यक्ति से अपेक्षा की गई है कि वह जीव जंतु और वन्य प्राणियों की रक्षा करे। और ये अनुच्छेद 48A है, इसमें दोस्तों राज्य से यह अपेक्षा की गई है कि राज्य अपने यानी कि राज्य के वन्य जीव और पर्यावरण की रक्षा का प्रयास करेगा राज्य, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों दोनों वन्य जीव संरक्षण से संबंधित है और ये 48A तो काफी बार इसमें पूछा भी जा चुका है। यहाँ पर इसमें राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए 11 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन है वो कौन सा है? वो अपने को यहाँ पर बताना है। असत्य कथन कौन सा है वो बताना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के भाग 4A के अनुच्छेद 51A में किया गया, बिल्कुल सही बात है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 11 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, गलत हो जाएगा। 11वां मैंने आपको बताया था, 11वां 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से जोड़ा गया था। तो उस समय तो दोस्तों कितने मूल कर्तव्य थे? 10 ही थे, तो ये अपना बी नंबर का गलत हो जाएगा। आगे देखिए, सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था, बिल्कुल सही बात है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को पूर्व रूसी संविधान से प्रेरित होकर लिया गया, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे गलत कथन कौन सा है? बी नंबर का, तो यही अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों देखिए, मूल संविधान में 10 मूल कर्तव्यों का उल्लेख था, बताइए, तो दोस्तों गलत हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको बताऊं, मूल संविधान में मूल कर्तव्यों का उल्लेख बिल्कुल भी नहीं था। जब 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में, ठीक है, उस समय 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। मूल संविधान के अंदर मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था। 1976 में ये पहली बार जोड़े गए थे और फिर दूसरा है वो मैंने आपको बताया, देखिए 11वां मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। मूल कर्तव्य की अवधारणा सोवियत संघ से ली गई है। तो यहाँ पर ये दोनों तो सही है, अपने को असत्य कथन बताना था, ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए, निम्नलिखित में से
कौन सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1976 के सदस्य नहीं थे? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बताइए कौन सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1976 के सदस्य नहीं थे? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए हरदेव जोशी। हरदेव जोशी नहीं थे दोस्तों, ठीक है। बाकी एस एस रे, ए आर अंतुले और सी एस स्टीफन, ये तीनों के तीनों दोस्तों सरदार सिंह स्वर्ण समिति के सदस्य थे। तो यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 14 नंबर का प्रश्न है, पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? बताइए दोस्तों, पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें, देखिए डायरेक्ट बता देता हूं। देखिए इसकी चर्चा राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य दोनों में की गई है। मैंने आपको बताया था दोस्तों, मूल कर्तव्य में तो कहां पर की गई है दोस्तों, 51 ए जी, ठीक है। अनुच्छेद 51 ए जी में दोस्तों मूल कर्तव्यों में तो यहाँ पर उल्लेख किया गया है, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में दोस्तों अनुच्छेद 48 ए में इसका उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो ये कथन है वो इसमें क्या है, बिल्कुल सही है, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों का पालन न करने पर जुर्माना या सजा का प्रस्ताव रखा? बताइए किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों का पालन न करने पर जुर्माना या सजा का प्रस्ताव रखा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है स्वर्ण सिंह समिति ने। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 16 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों के विषय में जो कथन सही है वह कौन सा है? मूल कर्तव्यों के संबंध में कौन सा कथन है वो सही है, वो अपने को दोस्तों यहाँ पर बताना है, ठीक है। देखिए दोस्तों, उल्लंघन पर संविधान द्वारा दंड की व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है। आगे देखिए, उल्लंघन पर संसद द्वारा बनाई गई विधि के अनुसार दंड की व्यवस्था संभव है, बिल्कुल सही बात है। ये कथन है वो दोस्तों अपना क्या है, इसमें बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाकी इसमें गलत दे रखे हैं। मौलिक अधिकारों के समान मौलिक कर्तव्य गलत है, ठीक है। इसमें सिर्फ और सिर्फ बी सही है। 17 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों के विषय में सही है? बताइए कौन सा भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों के विषय में सही है, वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है, ठीक है। दोस्तों देखिए, यहाँ पे इन कर्तव्यों को परिवर्तित करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया दी गई है, तो दोस्तों इसका गलत हो जाएगा, यह गलत हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों मूल कर्तव्य है वो अवाद योग्य है, तो ये अपना इसमें गलत हो जाएगा। आगे देखिए, वे विधि के कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित है, तो दोस्तों ये भी गलत हो जाएगा। दोस्तों इन्हें लागू कराने के लिए कोई व्यक्ति न्यायपालिका में नहीं जा सकता, तो ये दोनों के दोनों कथन है वो इसमें क्या है, गलत हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपने को सही उत्तर को चुनना था कूट भाषा में, तो यहाँ पर दोस्तों न तो एक और न ही दो इसमें सही है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 18 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, निम्नलिखित में से किसने मूल कर्तव्यों को 100 तथा मृत अक्षर की संज्ञा दी है? निम्नलिखित में से किसने मूल कर्तव्यों को 100 तथा मृत अक्षर की संज्ञा दी है? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है इसमें आरसी लाहोटी, ठीक है। किसने मूल कर्तव्यों को 100 तथा मृत अक्षर की संज्ञा दी है? तो आरसी लाहोटी ने दी है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, ये भी प्रश्न काफी बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से संबंधित, लेकिन अब देखिए, अब ये कौन से स्थान पर है ये भी आपको पता होना चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानवतावाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास का स्थान मूल कर्तव्यों में क्रम की वार्यता के अनुसार रहता है। बताइए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताऊं, बहुत ही शानदार लेवल का प्रश्न है, और जुड़े रहिए आराध्या आरएस एकेडमी के साथ में, आपको बहुत ही शानदार चीज देखने को मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर इस प्रश्न का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो है, ये 8वें स्थान पर है दोस्तों, 8वें स्थान पर, ठीक है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास, ये
दोस्तों 8वें स्थान पर है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अनुच्छेद 51 क जय, ठीक है, अनुच्छेद 51 क जय, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। तो यहां पर अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे संविधान के कौन से भाग में मूल कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है? तो ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर, मूल कर्तव्य है वो भाग 4 क में है। आगे देखिए 21 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्यों से संबंधित नहीं है? बताइए कौन सा मौलिक कर्तव्यों से संबंधित नहीं है, वो अपने को बताना है। नहीं है पूछा है, ठीक है, याद रखना, नहीं है पूछा है और अपने को कूट भाषा में उत्तर देना है। देखिए, हमारे राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले उदास आदर्शी को संजोए रखना तथा उनका अनुगमन करना, ठीक है, उदास नहीं है, उदात है, ठीक है, उदास नहीं, उदास सही से टाइप नहीं हुआ, उदात, ठीक है। हमारे राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले उदात आदर्शी को सजोए रखना और उनका अनुगमन करना, ये अपना मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। अपनी सामाजिक संस्कृति की समृद्ध धरोहर का सम्मान करना तथा उसे संरक्षित करना, यह भी अपना मौलिक कर्तव्य है। आगे देखिए, समाज के कमजोर वर्गों विशेषतः अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों को बढ़ावा देना, यह अपना मौलिक कर्तव्य नहीं है। ऐतिहासिक रुचि के तथा राष्ट्रीय महत्व के सभी स्मारकों का संरक्षण करना, यह भी अपना मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो अपने को क्या पूछा था कि कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, वो बताना था। तो दोस्तों इसमें 3 और 4 है, वो अपना मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 22 नंबर का प्रश्न, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना, यह मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? तो ये 2002 में जोड़ा गया, 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 23 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के भाग 4A में वर्णित नहीं है? बताइए कौन सा मौलिक कर्तव्य भाग 4A में वर्णित नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना, यह अपना मौलिक कर्तव्य है। भारत के सभी लोगों के मध्य भाईचारे का भाव विकसित करना, यह भी मौलिक कर्तव्य है। अपने माता पिता और गुरुजनों का आदर करना, ठीक है। हमारी समग्र संस्कृति की मूल्यवान धरोहर की रक्षा करना। तो दोस्तों यहाँ पे मौलिक कर्तव्य दोस्तों यहाँ पर ये नहीं है, अपने माता पिता और गुरुजनों का आदर करना, ये मौलिक कर्तव्य की श्रेणी में नहीं आता। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? बताइए कौन सा कर्तव्य है वो सम्मिलित नहीं है, वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए दोस्तों, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करना, ये मूल कर्तव्य की श्रेणी में आता है, बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन से प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखें और उनका पालन करें, बिल्कुल सही बात है, ये भी मौलिक कर्तव्य की श्रेणी में आता है। आगे देखिए, अस्पृश्यता को हटाने की ओर प्रयास करें, ये मौलिक कर्तव्य की श्रेणी में दोस्तों नहीं आता। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद, ज्ञानार्जन, ये तो आता ही है दोस्तों मौलिक कर्तव्य में। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह मौलिक कर्तव्य की श्रेणी में नहीं आता। 25 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य कौन सा है? बताइए। 4 ऑप्शन दोस्तों ये आपको यहाँ पर दे रखे हैं, अपने को बताना है कि कौन सा मौलिक कर्तव्य है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, ये दोस्तों अनुच्छेद 51A(G) में ये है, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, मौलिक कर्तव्य मूल अधिकारों का हिस्सा है। मौलिक कर्तव्य मूल अधिकारों का हिस्सा नहीं है, अलग है। अब मूल कर्तव्य दोस्तों अनुच्छेद 51A में है, भाग 4 में है, और मूल अधिकार है ये दोस्तों भाग 3 में है।
मूल अधिकार भाग 3 में है और दोस्तों अनुच्छेद 12 से 35 तक है ये। ठीक है, तो दोनों अलग अलग है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा नहीं है, बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान के भाग 4 क में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया, बिल्कुल सही बात है। अनुच्छेद 51A प्रत्येक भारतीय नागरिक के 11 मूल कर्तव्य की व्याख्या करता है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, वो है ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ये गलत दे रखा है। 27 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से मूल कर्तव्य का उल्लेख नहीं किया गया है? तो कौन से मूल कर्तव्य का उल्लेख है वो नहीं किया गया है, वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए, लोक चुनावों में मतदान करना, लोक चुनाव में मतदान करना ये दोस्तों मूल कर्तव्यों में शामिल नहीं है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, बाकी तीनों है। ठीक है, आगे देखिए 28 नंबर का प्रश्न है, 42वें संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय कौन सा जोड़ा गया? बताइए, भारतीय संविधान में एक नया अध्याय कौन सा जोड़ा गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है मूल कर्तव्य जोड़ा गया था दोस्तों। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है वो बताना है। यहाँ पर देखिए, वर्मा समिति का संबंध है वो मौलिक कर्तव्य से है, बिल्कुल सही है। वर्मा समिति का गठन 2001 में हुआ था, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। वर्मा समिति का गठन है वो 1999 में हुआ था और ये इनका जो संबंध है वो मौलिक कर्तव्य से है। ठीक है, राष्ट्रीय गीत का उल्लेख मौलिक कर्तव्य में नहीं है, बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए, राष्ट्रीय गान व राष्ट्र ध्वज का उल्लेख मौलिक कर्तव्य में किया गया है। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है। तो यहां पर दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये कथन असत्य है। 30 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, मौलिक कर्तव्य कर्मानुसार है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर अपने को कर्मानुसार जमाना है कि कौन से मौलिक कर्तव्य है वो कर्मानुसार है। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ पे कर्मानुसार जमाना है तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, सबसे पहले इसमें आएगा, देखिए, संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना। ठीक है, ये आएगा दोस्तों किसमें? नंबर 1 पे। ठीक है, नंबर 1 पे आएगा दोस्तों ये। फिर आएगा भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना, ये नंबर 2 पे आएगा। फिर आएगा दोस्तों यहाँ पे हमारी समग्र संस्कृति की समग्र विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना, ये 3 नंबर पे आएगा। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना ताकि राष्ट्र लगातार उच्च स्तर की उपलब्धि हासिल करे, तो ये 4 नंबर पे। ठीक है, ये अपने को दोस्तों बिल्कुल एग्जिटिज क्रम नहीं है, अपने को ऑप्शन के अनुसार क्रम में जमाना था। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 3 4 1 2, 3 4 1 2 अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर अपने को क्या करना है? विचार करना है कि कौन सा कथन है वो इसमें सही है। ठीक है, देखिए, मौलिक कर्तव्य भारतीय नागरिकों व विदेशी नागरिकों दोनों को प्राप्त है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। देखिए, मौलिक कर्तव्य केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, तो ये अपना गलत हो जाएगा। आगे देखिए, मौलिक कर्तव्य गैर न्यायोचित या गैर परिवर्तनीय होते हैं, अर्थात उनके उल्लंघन के मामले में सरकार द्वारा कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं लागू नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर देखिए, एक गलत है तो दूसरा सही है, तो सत्य कथन अपने को बताना था, तो यहाँ पर सही बताना है, तो बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, केवल 2। आगे देखिए, मौलिक कर्तव्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि कौन सा कथन इसमें सत्य है। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य की अवधारणा तत्कालीन रूस के संविधान से प्रेरित है, दोस्तों बिल्कुल सही है। 11वां मौलिक कर्तव्य 2003 में जोड़ा गया, गलत, 2002 में जोड़ा गया। ठीक है, यहाँ पर एक सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, सत्य कथन बताना है तो एक सही है, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मौलिक कर्तव्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों यहाँ पर देखिए, संविधान के भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क में 11वां मूल कर्तव्य वर्णित है, बताइए दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए सही है,
ठीक है। मूल संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य थे, तो दोस्तों मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य थे ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें एक सही है, दूसरा इसमें क्या है, गलत है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सत्य कथन बताना था, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 6 से 14 वर्ष के उम्र तक के बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना मूल कर्तव्य जोड़ा गया था, वही 86वां संविधान संशोधन 2002, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित मूल कर्तव्यों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से मूल कर्तव्यों पर अपने को क्या करना है, विचार करना है। ठीक है, और दोस्तों अपने को कर्मानुसार है वो जमाना है, कर्मानुसार अपने को जमाना है। ठीक है, उपयुक्त मूल कर्तव्यों को कर्मानुसार व्यवस्थित करें। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ दोस्तों, वैसे तो आपको मूल कर्तव्य है वो याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले देखिए 1 4 5 3 2, 1 4 5 3 2 अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये लीजिए। ठीक है, बता देता हूं मैं, सबसे पहले तो इसमें 1 नंबर पे आएगा, फिर ये 4 है ये दूसरे नंबर पे आएगा, फिर ये 5 है ये तीसरे नंबर पे आएगा। ठीक है, 1 1 4 5, फिर ये 3 और फिर ये 2। ठीक है, यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन से कथन असत्य है वो अपने को यहाँ पर बताना है, असत्य कथन बताना है मित्रों। ठीक है, देखिए यहाँ पे स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है, 8 मूल कर्तव्य जोड़े जाने का सुझाव है वो दिया था। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन 1900, देखिए 78 है, गलत हो जाएगा, 1976 है। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में। तो ये अपना अपने को असत्य कथन बताना है, तो इसमें सेकंड नंबर का असत्य है, केवल सेकंड असत्य है, बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 37 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन से कथन है वो या कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पे देखिए, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को आयरलैंड, गलत हो जाएगा, रूस से लिए गए, सोवियत संघ से। ठीक है, मूल कर्तव्यों को संविधान में वर्ष 1976 में जोड़ा गया, बिल्कुल सही है। असत्य कथन बताना है, केवल एक है वो इसमें क्या है, असत्य है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर केवल एक, यानी कि ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट 38 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें अपने को सत्य कथन बताना है। नागरिकों के मूल कर्तव्यों का संविधान में समावेश तो है, परंतु इन्हें लागू करने के संबंध में संविधान मौन है, बिल्कुल सही बात है। संविधान मूल कर्तव्यों की अनुपालना की शर्त पर हमें मौलिक अधिकार प्रदान करता है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों, मौलिक अधिकार प्रदान नहीं करता। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ केवल एक सत्य है, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, केवल एक। आगे देखिए, भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों में भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करने की बात कही गई है। निम्नलिखित में से मूल कर्तव्यों में किस आधार पर भेदभाव नहीं करने पर जोर दिया गया है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों में भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करने की बात कही गई है। निम्नलिखित में से मूल कर्तव्यों में किस आधार पर भेदभाव नहीं करने पर जोर दिया गया है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग, ये नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 40 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों में निम्नलिखित में से किस शब्द का उल्लेख नहीं मिलता। वन, झील, तालाब, नदी, बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और ये आज प्रश्न पूछा भी जाएगा। मान लीजिए, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों में निम्नलिखित में से किस शब्द का उल्लेख नहीं मिलता। तो दोस्तों तालाब शब्द का उल्लेख नहीं मिलता, वन, झील और नदी शब्द का उल्लेख है वो मिलता है। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मैंने आपको बताया दोस्तों, अनुच्छेद 51A(g) प्राकृतिक पर्यावरण की, दोस्तों प्राकृतिक पर्यावरण यानी कि जिसके अंतर्गत वन, नदी, झील और वन्य जीव है, इनकी रक्षा करें।
तालाब का उल्लेख नहीं है, तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अपने को बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन बताना है, तो यहाँ पर देखिए वर्मा समिति का संबंध मूल कर्तव्यों से है, बिल्कुल सही है। मूल कर्तव्यों को परिवर्तित करने के लिए संविधान में विधायी प्रक्रिया वर्णित है, तो वर्णित नहीं है, ये कथन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों असत्य कथन बताना है, तो इसका राइट आंसर केवल और केवल दो, केवल और केवल दो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये आज मैंने आपको मूल कर्तव्य से संबंधित ये प्रश्न करवाए हैं। प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं। पिछली क्लास से नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां जाकर क्लासेस जरूर देखें, और प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहां पे आपको अलग अलग फोल्डर देखने को मिल जाएंगे। आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।